गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास थर्ड, आज हमारा थर्ड लेसन है श्री कृष्ण। तो इस पाठ में हमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। द्वापर युग की बात है। भारत की दशा बड़ी शोचनीय हो गई थी। शोचनीय का क्या अर्थ लिखा है? जिसकी दशा देखकर दुख या चिंता हो। तो देश में अनेक पापी राजा उत्पन्न हो गए थे। सबसे अधिक अत्याचारी राजा कौन था? मथुरा का राजा कंस था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन, अपनी बहन देवकी और अपने बहनोई वसुदेव को कारागार में डाल दिया था। कारागार क्या होता है? जेल। तो क्या बता रहे हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उससे पहले की बात हो रही है कि उस समय भारत की दशा बहुत बुरी थी। बहुत से पापी राजा उत्पन्न हुए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा पापी राजा कौन था? कंस था। उन्होंने क्या किया कि अपने पिता उग्रसेन को, अपनी बहन देवकी और अपने बहनोई वासुदेव को जेल में डाल दिया। भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी तिथि थी। उसी दिन ठीक आधी रात को कारागार में ही, कारागार यानी जेल में ही, देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनका पालन पोषण गोकुल में यशोदा ने किया। श्री कृष्ण के जन्म के बारे में जो भी कहानी है, ये जो भी बात है, हम सभी जानते हैं कि उनका जन्म जेल में हुआ था। तो उनके पिताजी उन्हें कहाँ छोड़ के आए थे? गोकुल में छोड़ के आए थे। किसके पास? यशोदा के पास। क्यों? क्योंकि कंस उन्हें मारना चाहता था। तो यशोदा थी वो नंद की पत्नी थी। नंद और वसुदेव दोनों क्या थे? मित्र थे। कृष्ण के पिताजी और जिन्होंने कृष्ण का पालन पोषण किया वसुदेव जी, वो दोनों कौन थे? मित्र थे। गोकुल में बार बार राक्षस आते थे, उत्पात करते थे। इसलिए जब श्री कृष्ण लगभग 3 वर्ष के हुए तो नंद गोकुल छोड़कर वृंदावन में बस गए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की जान को खतरा था, इसलिए उन्होंने गोकुल छोड़ दिया और वृंदावन में आकर रहने लगे। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और अपने नाना उग्रसेन को वापस गद्दी पर बैठाया। अपने माता पिता को कारागार यानी जेल से छुड़ाया। अनेक दुष्टों का संहार किया। संहार का क्या अर्थ लिखा है हमने? नाश किया, यानी उनको मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। सज्जनों की रक्षा की। श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा संदीपन के आश्रम में हुई। सुदामा इनके बड़े प्रिय मित्र थे। इनमें आपस में धनी और निर्धन का कोई भेदभाव नहीं था। कि श्री कृष्ण और सुदामा जी हैं जो बहुत प्रिय मित्र थे। सुदामा थे वो क्या थे? बहुत गरीब थे और श्री कृष्ण जी बहुत अमीर थे, परंतु श्री कृष्ण इस बात से उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर वे एक बार श्री कृष्ण के घर गए। श्री कृष्ण उन्हें भूले न थे। कि सुदामा थे वो बहुत गरीब थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। तो उनकी पत्नी ने उन्हें बार बार कहा कि एक बार तो आप श्री कृष्ण से मिल लीजिए। तो उसके कहने पर वह श्री कृष्ण से मिलने गए। सुदामा ने सोचा कि श्री कृष्ण जी मुझे भूल गए होंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। श्री कृष्ण उन्हें भूले न थे। उन्होंने सुदामा का बड़ा स्वागत किया, आदर से बैठाया, अपने हाथों से उनके पैर धोए। सुदामा ने जान पाई कि वे निर्धन हैं यानी गरीब हैं और श्री कृष्ण राजा हैं। श्री कृष्ण के मन में छोटे बड़े का भेदभाव न था। वह सुदामा को अपने समान ही समझते थे। श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री यानी उनकी मित्रता सदैव अमर रहेगी। फिर आगे है, कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का अमर उपदेश दिया। कि जब महाभारत का युद्ध हुआ उसमें कौरव और पांडवों में जो लड़ाई हुई उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर और अमर है। अजर का अभिप्राय है जो कभी भी बूढ़ा न हो, और अमर का क्या अर्थ है? जो कभी न मरे। कि जो हमारी आत्मा है वह न तो कभी मरती है और न ही कभी बूढ़ी होती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर से आत्मा निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है। कैसे? जैसे कि हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं और न ही आग जला सकती है, न पानी गला सकता है और न ही वायु सुखा सकती है।
देह नाशवान है, जो हमारा शरीर है वह नाशवान है, वह मिट जाता है, परंतु इसके अंदर जो आत्मा रहती है वह नाशवान नहीं है, क्योंकि वह तो परम ब्रह्म है, भगवान है। प्रत्येक मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए कि हमें ईश्वर ने जन्म दिया है तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। उसे सफलता और असफलता के प्रति समान भाव रखना चाहिए। श्री कृष्ण के ये वचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं, अमृत में है। कि श्री कृष्ण ने जो वचन बताए हैं कि मनुष्य को हमेशा कर्म करना चाहिए, ईश्वर ने उसे कर्म करने के लिए यहाँ भेजा है, फल की चिंता करना मनुष्य का अधिकार नहीं है। आगे है, श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया। श्री कृष्ण उन्हें रथ के सारथी थे, अतः महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन अत्याचार अहंकार से संघर्ष करने में बीता। कि श्री कृष्ण जी ने अपने पूरे जन्म में जो दुष्ट थे, पापी थे, उनसे संघर्ष, उनसे युद्ध करने में ही अपना जीवन व्यतीत किया। वे एक महान पुरुष थे, सबकी सेवा करना ही उनका परम कर्तव्य था। वे चाहते थे कि सब लोग अपने कर्तव्यों का पालन सच्चाई के साथ करें, तो हम लोग उनको कभी नहीं भूल सकते, हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सभी कार्य पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। आप अपनी नोटबुक में जो मैंने शब्दार्थ लिखवाए हैं, ये शब्दार्थ और सही विकल्प वाले क्वेश्चन करोगे। ठीक है।